उसके ऊपर चेलों ने कुछ जवाब दिया प्रभु को। क्या जवाब दिया 14 में? उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया हाँ। और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, आप देखा जब यीशु मसीह धरती में जीता, चिन्ह चमत्कार से भरी हुई थी, उस समय में भी यीशु को लोग पहचाना नहीं। कोई कहते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है यिर्मयाह, कोई कहता है कोई भविष्यद्वक्ता, लेकिन मसीहा करके उस समय में लोगों पर जाहिर नहीं हुआ था। इसलिए यीशु चेलों को कहता है, खैर वो लोग जो कहते हैं कहने दो, तुम मुझे क्या करते, मतलब तुमने तो अभी तक मुझे समझा के नहीं। तब पतरस ने कहा, प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यू आर क्राइस्ट। एक्चुअली यीशु मसीह को मसीहा करके मानने के लिए और कोई भी समझ नहीं रखे, कोई यूहन्ना, कोई क्या तो कोई क्या, लेकिन तुम क्या कहते हो? बोले हम कहते हैं तू मसीह है। हालेलुया। और मसीह बनने के लिए उसे परमेश्वर का पुत्र बनना पड़ा, क्योंकि आप इज़ाया की किताब में आइए 9 अध्याय उसका 6 वचन में बाइबल क्या कहती है। इज़ाया 9:6, हाँ मिलिए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया। देखो, एक बालक पैदा हुआ और पुत्र दिया गया। सो पैदा होना और दिया जाने में क्या फर्क है? हमें एक पुत्र दिया गया, लेकिन वो पुत्र को हमारे पास आने के लिए उसको बालक बनना पड़ा। यही वचन का अर्थ है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया। सो प्रभु यीशु मसीह को मसीह करके मानने वाले कुछ लोग हैं, मसीह नहीं चंगाई देने वाला, और भी बहुत सारे मददगार, इस तरीके से मानने वाले लोग भी बहुत है। पर यीशु को सही ढंग से आपने और हमने जानना है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने सही कहा, क्योंकि ये प्रकाशन मांस और लहू ने तुझे नहीं दिया है, ये तुझे स्वर्ग से मिला हुआ प्रकाशन है। ये रेवलेशन जो है मांस और लहू यानी इंसान के तरफ से, बाइबल कॉलेज के तरफ से तुझे नहीं मिला, ये तुझे स्वर्ग से मिला हुआ प्रकाशन है। हालेलुया। दुनिया में उन दिनों में 12 लोगों ने, प्रेरितों के काम 17 अध्याय 6 वचन लिखा है कि दुनिया को उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया। 12 लोगों ने दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया, और आज 40,000 डिनोमिनेशन है। क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये 40,000 डिनोमिनेशन प्रभु के प्लानिंग में नहीं है, और वो 12 लोग जो आए थे ना, वो प्रभु के प्लानिंग में थे। देखो बाइबल क्या कहती है, अरे वो दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाले यहां भी आ गए क्या? और उन्हें न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। ऐसी दहशत थी उन दिनों के अंदर, और आज 40,000 डिनोमिनेशन के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे हम लोग। आप गूगल में डाल के देखो कितना नंबर ऑफ डिनोमिनेशन से आपको पता चल जाएगा। और ये पूरे 40,000 डिनोमिनेशन इसी बाइबल से खाता है, इसी बाइबल से पीता है, लेकिन फल देने का टाइम जब आएगा तो वो अपना फल देते हैं, वो बाइबल का फल नहीं देते। अगर बाइबल का फल दिया होता तो उन 12 के बारे में जो कहा वो आज भी कहावत बैठती। बोलो हालेलुया। सो ये तो उन दिनों के अंदर रहा कि बहुत से झूठे मसीह, यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या कहते हो कि मैं हूं? वो बोला, मसीह है तू। हमारे दिनों में आ जाएंगे। कितने यीशु लोग अभी जिंदा है पृथ्वी पर? कम से कम 20 से ज्यादा यीशु लोग अभी जिंदा है पृथ्वी पर। यह है रशिया का साइबेरिया का जीसस है। कम से कम एक 300 लोगों को लेकर साइबेरिया के एक जंगल में एक बहुत बड़ा किंगडम बनाया है, और वो अपने आप को यीशु मानता है। वो चल के आता है, लोग उसके आदर करते और इसको जीसस मानते, बोलते मैं जीसस ये धरती पर आया हूं अभी। He lives in a chalet with a wife and 6 children as he spends his days painting. इन्होंने पूरी दुनिया के साथ का रिश्ता तोड़ दिया। अब ये लोग
जैसे कंप्यूटर वापरना, दुनिया का शिक्षण वापरना, दुनिया के साथ में ऐसी कोई चीज नहीं। ये लोग अपने इलाके के अंदर खुद ही खाना बनाते, खुद ही खेती करते, खुद ही खाते। कहते हैं कि हम लोग अभी 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ जी रहे हैं। तो ये भी यीशु है, ये रशिया में है। ऐसे बहुत सारे यीशु लोग अभी दुनिया में आकर किंगडम चला रहे हैं। 1000 साल का राज्य शुरुआत हो गया। आपने यहोवा विटनेसेस का नाम सुना होगा। आप अगर उनसे कभी बात किए, परिचित हुए, तो ये बताएंगे आपको 1914 में 1000 साल शुरू हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो प्रभु का राज्य शुरू हो गया। सो यहोवा विटनेस वालों का यह मानना है कि 1914 से यीशु दुनिया का राज्य शुरू हो गई। एक बार जब मेरे पास आकर एक यहोवा विटनेस वाला परिचित हुआ, बोला 1906 में यीशु आ गया, उसका राज्य शुरू हो गया। 1000 ईयर्स का मिलेनियम में हम बैठे हुए हैं अभी। फिर मैंने कहा कि उसमें बियर बार भी चलेगा क्या जब यीशु राज्य करेगा? उसमें थिएटर भी चलेंगे क्या? बोले नहीं। मैं बोला फिर अभी ये सब थिएटर चल रहा है, ये सब वेश्यागमन चल रहा है, ये सब क्या है? ये सब पाप, पून, मर्डर, क्योंकि वहां तो शेर भी मेमने के साथ में बैठने वाला है। और फिर ये खून खराब हो रहा है और तुम बोलते हो 1914 में राज्य शुरू हो गया। तो जितने यहोवा विटनेस वाले दुनिया में है, सब यही मानते कि वो 1000 साल के राज्य में यीशु के साथ में है। तो मैंने बोला आप यीशु को बता सकते हैं आप? बोले देखो, जैसे पीएम बैठा है दिल्ली में राज्य कर रहा है, पीएम को देख सकते हैं क्या? वैसे हम यीशु को देख नहीं सकते, लेकिन उसका राज्य चल रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षणों के बीच में हम लोग बैठे हैं। यही यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा, आएंगे कहेंगे मैं यीशु हूं और बहुतों को भरमाएंगे। वो समय आ गया है जब भरमाट हमारे चारों तरफ में है। कोरियन का मदर गॉड, लाखों फॉलोअर्स है इनका। ये गॉड था, ये मदर गॉड था। अभी ये गॉड मर गया, यहोवा मर गया। अभी ये मदर गॉड जिंदा है, उसको अभी वो लोग मदर गॉड मानते हैं। मदर गॉड मानने का वजह यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, नर और नारी करके बनाया। तो नर का रूप में तो आदम को बना दिया, हव्वा को किसका रूप में बनाया? तो नारी भी होना चाहिए। इसीलिए ये परमेश्वर का मदर गॉड बन गई, इसके स्वरूप में हव्वा बनाया गया, ऐसा इनका मानना है। और ये लोग बहुत जगह में चुपके चुपके बसे हुए लोग हैं। इसके अलावा आपको अद्भुत बातें लगेगी। यरूशलेम माता करके आपने सुना होगा। एक बार मैं यरूशलेम माता के वाले के घर पे प्रार्थना को गया था, तो उन्होंने उनको मैंने बपतिस्मा के बारे में बताया। वो बोले हम लोग का बपतिस्मा हो गया। मैं बोला कैसे हुआ? बोले हमारे बाथरूम में पास्टर ने बाल्टी भर के डाल के हो गया बपतिस्मा। तो ये माता यरूशलेम वाले इतना अर्जेंट में रहते हैं, आपको नदी तक लेके जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं, आपके बाथरूम में एक बाल्टी डाल के आपको उधर ही बपतिस्मा दे देते हैं, क्योंकि चेला बनाने की खाई पड़ी है उनको। तो ये यरूशलेम माता मदर गॉड करके आज धरती में जी रही है और लाखों फॉलोवर्स इसके। हम लोग उल्लासनगर में भी 4 नंबर के अंदर इनकी चर्च चलती है। ये सैटरडे मिशन के माफी से लोग चलते हैं। आपको मालूम नहीं है हमारे इर्द गिर्द कितने यीशु लोग जिंदा है, कितने लोग दावा कर रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले कह दिया कि लोग आएंगे मेरा नाम लेकर, कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। और ये भरमाट आज हमारे चारों तरफ चल रही है। ये कुछ यीशु रहे, कुछ यीशु चले गए। एक है इसमें बीच वाला डेविड कोरेश करके, आपको मालूम है, जिसने कोरिया के अंदर एक 80 लोगों को बंद करके घासलेट डाल के जला के ले लिया। बोला मैं यीशु है, आ गया, और सबके सब मर गए, सब चले गए। मैं तुमको लेने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है हमको लेने के लिए, लेकिन इसने सबको आत्महत्या करवा के लेके गया। सबको कहां गए वो? नरक में गए होंगे वो लोग। लेकिन वो यीशु करके जिया। बहुत समय लोग अपना जान देने की तैयारी हो गई। मतलब उनका विश्वास कितना इस पर बैठ गया होगा। ये बहुत बड़ा कांड, और अभी भी लेटली भी बहुत बड़ा कांड हो गया था। यीशु है करके लोगों को उपवास में डाल के बहुत लोग मर गए। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, झूठे मसीह और झूठे नाम लेकर आने वाले बहुत होंगे धरती पर। और अभी जो हम लोग जी रहे हैं ये बिल्कुल नकल का टाइम है। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये असल कौन है, नकल कौन है। इतने भरमाट के समय में अभी हम लोग जी रहे हैं। ये समय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में जो बातें कहा, इन बातों को अगर आप प्रकाशित वाक्य मिलाकर नहीं देखोगे
तो भरमाए जाओगे। अगर आपको प्रकाशित वाक्य में इसको मिला के देखोगे तो आप कभी नहीं भरमाए जाओगे। तो आपको मालूम है बाइबल में हमारी एक ऐसी किताब है, उत्पत्ति जब हर चीज की शुरुआत और प्रकाशित वाक्य हर चीज का खात्मा। बाइबल ही एक दुनिया में ऐसी किताब है जिसकी स्टार्ट और एंड दोनों भी है। बाकी दुनिया में कोई भी किताब स्टार्ट किया एंड नहीं किया, कोई भी एंड कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आदमी जीते जी किताब लिखने वाला अपना एंड कैसा करेगा? कोई किताब को एंडिंग नहीं है, और ये किताब एंडिंग होने के पहले आदमी एंड हो गया। लेकिन बाइबल लिखने वाला स्टार्ट भी किया एंड भी किया बराबर। हर चीज जो आपको उत्पत्ति में शुरुआत होगी वो हर चीज का खात्मा आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। यहां पर जीवन की नदी है, यहां जीवन की नदी है। यहां पर जीवन का पेड़ है, यहां जीवन का पेड़ है। यहां अनंत काल का जीवन था, यहां अनंत काल के जीवन में हम जा रहे हैं। यहां आदमी पाप में गिरा, यहां आदमी पाप से छुटकारा पा रहा है। यही बाइबल को अरेंज किया गया है। बहुत अद्भुत है। इसीलिए आप मत्ते की किताब को अगर नहीं पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य के साथ मिलाकर तो आप भरमाए जाओगे। अगर उसको मिलाओगे तो आप कभी नहीं भरमा सकते, क्योंकि जो बातें यीशु मसीह ने मत्ते 24 में भविष्यवाणी में कहा वही बात यूहन्ना में चिन्हों के रूप में दिखाई दिया। तो ये साइंस को लोगों ने पहचान लिया, और चिन्हों को जानना बहुत जरूरी है। खाली भविष्यवाणी को पकड़कर बैठे तो नहीं समझेगा। वो भविष्यवाणी जब चिन्हों के रूप में बदलता है, और तीसरी बात है उसका हकीकत जो आपके सामने दिखाई देगा। तो ये दोनों को हम लोग मिलाएंगे और जाएंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के अंदर, और उसका पहला वचन पढ़िए। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। मैंने दृष्टि की, और एक श्वेत घोड़ा है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य की किताब के बारे में ये मैं कहना चाहता हूं कि ये किताब दुनिया के लिए बंद किताब है। ये खुली किताब दुनिया के लिए नहीं है। ये किताब चर्चों में प्रचार नहीं किया जाता। 2 किताबों से शैतान घृणा करता है, एक है उत्पत्ति और दूसरा है प्रकाशित वाक्य। उत्पत्ति में शैतान कैसे भरमाहट को लेकर आया, और प्रकाशित वाक्य में वो कैसे बांधा जाएगा, गड्ढे में डाल दिया जाएगा। ये 2 किताब आपको खोलने नहीं देगा। बाकी आप मत्ते, मार्क, लूक, जॉन, यूहन्ना जितना पढ़ना है पढ़ो, उसको कोई इतराज नहीं। जिस दिन आप ये किताब खोलने लगोगे उसको तकलीफ शुरू होगा, और यही वो किताब है जो यहां लिखी हुई बातों का मर्म को खोलता है। अभी आपके हाथ में बाइबल है, आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब अगर आप रेवलेशन की बुक नहीं समझे तो आप यीशु को नहीं समझे, क्योंकि यह किताब यीशु का ही प्रकाशन है। और बाइबल कहती है धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है, इस किताब को मानता है और उस पर चलता है। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन। आज ये वचन अगर आप पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है। ऐसा बोलते लोग। एक्चुअली ये 65 किताब के बारे में बाइबल बात नहीं करता। धन्य है जो प्रकाशित वाक्य पढ़ता है, इस किताब को पढ़ता है, क्योंकि इसमें और 65 किताब है। बाइबल उसके बारे में बात नहीं करती। बाइबल सिर्फ आखिरी किताब के बारे में बात करती है, क्योंकि यह किताब जब लिखी गई, दिया गया चिन्हों के रूप में, केवल अपने प्रियों के लिए यह किताब प्रभु ने दिया है। और यहां पर हम देखते हैं कि उन प्राणियों में से एक आकर कहा, आ और देख। और ये प्राणियों में से जो आकर कहा, ये प्राणियों को देखने के लिए 4 अध्याय 7 वचन में जाइए, आपको 4 प्राणी मिलेंगे। सो ये 4 प्राणियों में से एक प्राणी ने आकर कहा, पहला प्राणी, पहला ये एक प्राणी, 2, 3, 4। सो ये
पहला प्राणी सिंह के समान, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी का मुंह मनुष्य के जैसा, और चौथा प्राणी उड़ते हुए काग के समान है। ये चारों प्राणी सिंहासन के सामने हैं। और इनमें से एक प्राणी आकर कहता है आ और देख। आ का मतलब है इनविटेशन दे रहा है, दावत दे रहा है, आ और देख। तो ये प्राणी चौथा अध्याय में से उड़कर आ रहा है, जो 6वें अध्याय का पहला वचन में। और उन प्राणियों में से एक प्राणी ने आकर कहा आ और देख। क्या देखते हैं हम लोग? उसने पहली मोहर खोली, हाँ, और जो सिंहासन पर बैठा था जी, मैंने उसके दाहिने नहीं, 6वां अध्याय। फिर मैंने देखा, हाँ, कि जब मेरे पहली मोहर, 7 मोहरों में से हाँ एक को खोला, जी। और उन चारों प्राणियों में से अभी एक इसको ऐसा समझना है, पहला प्राणी सिंह के समान, दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरा प्राणी मनुष्य के समान, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान। अब ये एक एक प्राणी का सामना करने के लिए आ रहे हैं। सो ये 6वें अध्याय में जब पहली मोहर खुली, श्वेत घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए सिंह खड़ा था। दूसरी मोहर खोली, लाल घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए बछड़ा है। तीसरी मोहर खोली, काला घोड़ा आया, इसका सामना करने के लिए मनुष्य के समान प्राणी। और पीला घोड़ा जब आया, उसका सामना करने के लिए उकाब पक्षी। 5वां प्राणी नहीं है। और 5वां मोहर खुले तो प्राणियों ने, कोई भी प्राणी ने आकर दावत नहीं दिया, सिर्फ 4 प्राणी ने आके दावत दिया। सो पहला दावत क्या है? पहला दावत यह है, आ और देख, एक श्वेत घोड़ा चला आ रहा है, उस पर एक सवार है, और वो जय पाता हुआ आगे जा रहा है। अब ये सवार को अगर गौर से देखोगे, लगभग हमारे मसीह समाज के, आप अगर बोलो 99% बोलो तो भी चलेगा, इसको मसीह मानते लोग, क्योंकि सफेद घोड़े पे आ रहा है, क्राइस्ट आ रहा है करके मानते। क्राइस्ट भी आ रहा है सफेद घोड़े पर, लेकिन वो 19वां अध्याय में आ रहा है। लेकिन ये 6वां अध्याय में जो श्वेत घोड़े पे आ रहा है, ये यीशु मसीह नहीं है। क्यों ये यीशु मसीह नहीं है? कारण पहली बात तो बाइबल दिखाया गया, इसके पास में बो है लेकिन एरो नहीं है, तीर नहीं है उसके पास। दूसरी बात है, इसको लोगों ने मुकुट दिया, यीशु को कोई मुकुट दे नहीं सकता। तीसरी बात है, वो जय पाता हुआ जा रहा है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी जय पा लिया है। इसका मतलब यह है कि यह सफेद घोड़ा यीशु मसीह नहीं हो सकता इस पर सवार। फिर यीशु नहीं हो सकता तो कौन हो सकता है? एंटी क्राइस्ट। क्राइस्ट के विरुद्ध कौन है? एंटी क्रिस्त विरोध श्वेत घोड़े में आ रहा है। तीर इसने छोड़ दिया है। तीर का बारे में आपको समझ में आता होगा। फरवरी 14 तारीख आ रही है, वैलेंटाइन डे। आपको सब जगह में तीर हृदय को भेदा हुआ दिखाई देगा, हाथ, और उसमें क्या दिखाई देगा? तीर भेदा हुआ दिखाई देगा। इसने अपना तीर छोड़ दिया, बहुत सारे लोगों का हाथ भेद के रखा हुआ है इसने। इसके बाद अब तीर नहीं है, मतलब ये भरमाने वाला है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये खाली दिखावा है, ये आपका नुकसान कुछ नहीं कर सकता। सो ये पहला घोड़ा, अभी यीशु मसीह ने कहा बहुत से लोग मेरा नाम लेके आएंगे, इसीलिए आज पूरी दुनिया इस भरमाट में बैठी है कि इस घोड़े में आने वाला यीशु मसीह है, लेकिन वो यीशु मसीह है ही नहीं। सो मत्ती 24 में जो घटनाएं प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, वो प्रकाशित 6वां अध्याय को प्रकाश कर रहा है। आपको मैं अगर ये बात बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। मत्ती 13 कितना लोग पढ़े? मत्ती 13 सभी दृष्टांतों से भरा हुआ है। मत्ती 13 पूरा पैराबल्स है। एक बीज बोने वाला बोते चला गया, कोई जमीन पर गिरी, पथरीली रास्ते पे गिरी, उसके बाद में एक ने जाल फेंका और उसमें सब मच्छी आए, बिच्छू आए, सांप आए, और उसके बाद में एक औरत ने आटा लेकर गूंदी 3 से खमीर मिलाकर, और सारा सारा आटा गूंदा, पूरा खमीर हो गया। ये सब दाखला जो है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय में है।
दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 जब प्रचार कर रहा था, प्रकाशित वाक्य 2 और 3 प्रचार कर रहा था। जैसे कि आज मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह जब मत्ती 24 प्रचार कर रहा था और प्रकटीकरण 6 प्रचार कर रहा था। लेकिन लोगों ने खाली 24 के दृष्टांत को देखा, प्रकाशित वाक्य का दृष्टांत को जॉन ने चिन्हों में देखा, और आज आप और हम उसको हकीकत में देख रहे हैं। हमारे सामने वो घटनाएं पूरी होती चली जा रही है। सो ये श्वेत घोड़ा ने आकर लोगों को भरमाया, और उन लोगों को जैसे कि कहा गया है वो जय पाता हुआ जा रहा है। सबसे आखिरी जो बैर या दुश्मन जिसको हम बोल सकते हैं जय पाने का, वो था मृत्यु, और यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पा लिया। जो मोहरें और भी प्रकाशित वाक्य की किताब में लगी हुई है, पहला मोहर खोला, दूसरा मोहर खोला, सबसे बड़ा मोहर जो लगा हुआ था, आपको मालूम है कहां लगा था? यीशु मसीह को जब कब्र में रखे उसके बाहर जो मोहर लगाया ना, वही दुनिया का सबसे बड़ा मोहर है। वो मोहर को कोई आज तक तोड़ा नहीं था, क्योंकि कोई जो मौत में गया वापस आया ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब उसको रखा गया तो लोगों ने जाकर राजा से कहा कि ये कहते थे कि वो मेरा मांस खाओ, तो कोई हो सके अगर रात को इसे उठा ले गए और कह दे कि वो जी उठा तो बहुत बुरा हाल होगा। उसने बोला तुम्हारे पास सिपाही है, तुमको क्या करना है कर लो। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अंदर मुर्दा है, ऊपर पहरेदारी बैठी है। ऐसा हो सकता है किधर कि अंदर मरा हुआ आदमी और बाहर पहरेदारी बैठा। और दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर पहरेदारी रोम साम्राज्य उसकी रक्षा कर रही है, कारण ये मोहर को कोई नहीं तोड़ा आज तक। पर प्रभु यीशु मसीह उस मोहर को तोड़कर बाहर आ गया। मतलब मरण के बाद एक जिंदगी है, यही सबसे बड़ा मोहर था। और इस मोहर को यीशु मसीह ने तोड़ के दिखाया। एक बार प्रभु यीशु मसीह लूक 16 के अंदर पर्दा फाड़ कर दिखाया कि उस बार में अब्राहम के गोद में मरा हुआ लाजर जो, और वो अमीर आदमी अग्नि में तड़प रहा है। प्रभु ने पर्दा हटा के दिखाया, मौत के बाद एक जिंदगी है। या तो तुम्हें अनंत काल आग में बिताना है, तो अनंत काल के जीवन में बिताना है। उस पार में जाकर कोई इस पार आया ही नहीं तुम्हें बताने के लिए। जो भी गया वो चला गया, लेकिन यीशु जाकर वापस आया। इस बात में मुझे एक बात हिम्मत से बोलने के लिए अच्छा लगता है, और वो ये है, यीशु मसीह को बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी। वो तो बंद कमरे में भी उनके बीच में आ गया था। बोला तुम्हें शांति हो। उसको बाहर आने के लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बाहर खड़े हैं उनको अंदर जाके देखने के लिए पत्थर हटाना पड़ा कि वो जिंदा हुआ या नहीं हुआ। अगर वो पत्थर नहीं हटाया गया तो आज भी यही अनुमान होता तो अंदर है, उसकी हड्डियां हैं अंदर। सो जो जीवित लोग बाहर खड़े हैं उन्हें जाकर देखने के लिए वो पत्थर हटाया गया कि जिसको तुमने रखा था वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। और जीवते हो तो मरे हो में क्यों ढूंढ रहे हो। सो ये पहला आदमी जो भरमार के ऊपर जा रहा है और जय पाता चला जा रहा है। अब आएंगे मत्ती 24 के 6वें अध्याय के अंदर, जहां प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात बता रहा है, और वो ये है, and ye shall hear wars and rumors and wars, see that be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not. अब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, वॉर की चर्चा सुनोगे, और प्रभु बोलता है तुम्हारा मन न घबराए, क्योंकि अभी तक अंत आया नहीं, लेकिन ये अंत का चिन्ह है तुम्हारे पास। अब हम क्या देखते हैं यहां पर, प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों के बारे में बताया जो कि युद्ध को दर्शाता है। और यही बात आप प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में जाएंगे तो बाइबल कहती है 3 और 4 में, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो एक लाल रंग का घोड़ा आया और उसके हाथ में तलवार दिया गया था। अब यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे। अब ये दूसरे मोहर में क्या आ गया, युद्ध आ गया। लाल रंग का मतलब खून को दर्शाता है। जानवर जो है वो सामर्थ्य को दर्शाता है। पहला घोड़ा जो आया सफेद, हॉर्स पावर। आपका एक्टिवा गाड़ी है 100 हॉर्स पावर का है, आपका मारुति 800 गाड़ी है 800 हॉर्स पावर की ताकत है उसमें। तो जब भी बाइबल में जानवर आती है वो हॉर्स पावर को कहता है, ताकत को दर्शाता है। तो यहां पर एक ताकत आई, इसके हाथ में तलवार दिया गया और ये जय पाता हुआ जा रहा है। ये पृथ्वी के ऊपर से मेल को उठा रहा है, मतलब वो युद्ध की शुरुआत कर रहा है।
और यही बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में कहा कि अब तुम जब देखोगे राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगी, एक मेघ को वो लोग खात करेंगे, और उसको एक बड़ी तलवार दी गई थी प्रकाशित वाक्य में, जो युद्ध वॉर को दर्शाता, उस पृथ्वी में से शांति निकालने के लिए ये अपना काम को जारी किया। और ये वो समय था जब ही चेले इस धरती पर काम खत्म करके चले गए। 300 सदी के दरमियान कैथोलिज्म चली आई, और उस समय में एक बहुत बड़ी आफत ये दुनिया में हम देख सकते हैं। जो विश्वासी लोग हैं, जिसको इंक्विजिशन कहते हैं, बहुत बुरा हाल। और ये जो मारे जा रहे थे, ये कोई पापी लोग नहीं थे। बाइबल पढ़ने की वजह से, प्रार्थना करने की वजह से इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और 300 सदी के दरमियान जो शुरुआत हुई कत्ल मसीहत के ऊपर, जो कि आज तक चल रही है, लेकिन जब लाल घोड़ा आया, उसने पृथ्वी पे से मेल उठा दिया, लोगों को काटने लगा, काटने लगा, काटने लगा। प्रभु यीशु मसीह यही बता रहा था कि जब समय गुजरेगी तो ये घटना होने वाली है, तुम्हारे साथ ये बीतेगी। और यहां पर से पूरी मेल, ये सब क्रिश्चियन लोग हैं जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। चेले सब चले गए। 300 सदी के अंदर 302 से 312 तक एक बहुत खतरनाक आदमी आया था जिसका नाम था नेरो, और एक आदमी था डायक्लोशियन, जिसने बहुत बड़ी आफत मसीहत के ऊपर लेकर आई थी। और इसी बात को बाइबल में लिखा, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 वचन में, मरने तक विश्वासी रह। जो दुख तुझको झेलने जो होंगे, दुख तुझे झेलने होंगे, उनसे मत डर, मत डर, क्योंकि हाँ, शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, जी, ताकि तुम परखे जाओ, हाँ, और तुम्हें 10 दिन तक 10 छुटाना दिन होगा। तक। ये 10 दिन वो 10 साल थी। 302 से 312 तक का दरमियान बहुत लोग कत्ल की, शेर के मारने में परिवार के साथ डाले जाते थे। इतना बड़ा उपद्रव जो है ये समय में पृथ्वी मसीहत के ऊपर उतर कर आया। ये 10 साल, जिसको बाइबल 10 दिन बोलती है। बाइबल कभी कभी दिन को वर्ष के रूप में लेना है हमें, कभी कभी वर्ष को दिन के रूप में लेना है, क्योंकि प्रभु ने बाइबल में अनेक भाषाओं के अंदर इसको दिखाया है। एक ही भाषा प्रभु ने 2 बार बोली, एक ही बात है, लेकिन 2 शब्दों में प्रभु ने बोला। प्रकाशित वाक्य पढ़िए 11वां अध्याय उसका 2 वचन। इसके मीनिंग क्या है और उसका बोलने का तरीका क्या है? पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वो अन्य जातियों को दिया गया है। हाँ। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। कितने महीने तक रौंदेंगे? 42 महीने तक। 42 महीने कितने दिन होते हैं? 3.5 साल। अब उसके नीचे का वचन, हाँ, और मैंने अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा, हाँ, कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। हाँ, कितना? 1260। 1260 दिन भी 3.5 साल ही होता है। 42 महीना भी 3.5 साल ही होता है। लेकिन भाषांतर कैसा है? 42 महीना। एक जगह 42 महीना बोला जा रहा है, एक जगह 1260 दिन बोला जा रहा है। आप ये बात को समझने की कोशिश करिए कि जहां बाइबल सप्ताह बोलता है, वहां हमें वर्षों में लेना है। 70 सप्ताह दिया गया यहूदियों के लिए, वहां हमें उसको 70 सप्ताह वर्षों में लेना है। फिर 70 गुना 7 हमको मिलता है 490 साल, और इजराइल 490 साल गुलामी में पड़ी थी। सो ये वो समय है जब इजराइल, माफ करना, कलीसिया के ऊपर एक बड़ा उपद्रव आई और वो कष्ट में चला गया था। लाल घोड़े का समय था, और लाल घोड़े के सामना करने के लिए वो 4 प्राणियों में से जो प्राणी आया वो बछड़ा आया। और बछड़ा क्या है आपको मालूम है? बलिदान का वस्तु है। ये वो टाइम था, हर एक विश्वासी जाकर अपना गर्दन देता, मरने को तैयार होता, क्योंकि ये समय में वो बछड़े की आत्मा लोगों में काम कर रही है। लोग अपना जान देने को पीछे नहीं हट रहे हैं। वो 4 प्राणियों में से एक प्राणी आ रहा है, एक घोड़े का सामना करने के लिए। और ये बछड़े का समय, ये पृथ्वी के ऊपर जब आए आपत, जबकि बहुत महान परमेश्वर का सेवक लोग ये पृथ्वी में उस समय में काम कर रहे थे। एक था कोलंबा,
दूसरा था मार्टिन। ये दो महान संत लोग इस पृथ्वी में उस समय में लोगों के बीच में कार्य कर रहे थे। आगे हम जाएंगे 8 अध्याय का 13 वचन में बाइबल कहता है, Behold, a saying with a loud voice, जब Boy, मैंने फिर देखा boy and boy, हाँ, जो आकाश के बीच में एक उकाब उड़ते हाँ, और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हाँ, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरियों के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर हाय 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 हाय, 3 हाय बाइबल बताती है। और आपको मालूम है पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में हुआ, ये पहला हाय। दूसरा वर्ल्ड वॉर 1944 में, ये दूसरा हाय। और अभी हम लोग सब तीसरा वर्ल्ड वॉर में बैठा है, तीसरा हाय के लिए बैठे हुए हैं। बाइबल में 3 हाय बोला और युद्ध भी अभी 3 ही है, 2 हो चुका है, एक होने वाला है। और ये होने वाला युद्ध के बारे में आप रोज अखबार में पढ़ सकते हैं। जैसे ही वहां कोरिया से एक बात उठी, उसने एक मिसाइल फेंक दिया, अखबार वाले लिखते क्या ये 3rd वर्ल्ड वॉर है क्या, ऐसी बोलते। इजराइल ने जैसे उधर मिसाइल फेंक दी, लोग बोलते 3rd वर्ल्ड वॉर है क्या। मतलब हर एक जबान यही बोलती है, 3rd वर्ल्ड वॉर है क्या, ये 3rd वर्ल्ड वॉर है क्या। तो हर एक देश के वातावरण के अंदर एक जबान में पक्का बैठा हुआ है 3rd वर्ल्ड वॉर, मतलब ये तीसरा हाय अभी होने वाला है। 2 हाय हो चुका है, पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, ये 2 हाय हो चुका है। अब ये पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के अंदर जो घटनाएं हुई थी आप सब जानते हैं। इसके पहले एक गांव पे हमला करता, एक राजा दूसरे राज्य को मारता, लेकिन पहली बार विश्व मिलकर युद्ध में उतरी वो ये 20वीं सदी है। 1914 के अंदर पूरी दुनिया युद्ध में चली आ गई। और जब प्रभु बोलते हैं राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगी, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, प्रभु वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि ये टाइम पे पूरी दुनिया मिलकर लड़ाई के अंदर उतर कर आई। और आगे अगले सेक्शन पे मैं आपको बताऊंगा ये जो बॉम्बिंग है हिरोशिमा का, ये कब हुआ और ये बाइबल में कहां लिखा हुआ है। ये सारे अगर हम लोग लाइन से एक एक बातों को देखते आएंगे, पहला मत्ती 24 की कुछ बातों को हम लोग फिनिश करते हैं। और ये पर्ल हार्बर की युद्ध जिसको हम लोग समुद्री युद्ध कहते हैं, और ये युद्ध पहला है, दूसरा है में पूरी होती है। अब तीसरा है हमारे सामने है, बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उसके आगे कहता है 24:7 में, तुम पैमाइश और हंगर क्योंकि मरी को देखोगे तुम। हाँ, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेगी और भूकंप होंगे। सो अकाल किस चीज को दर्शाता है? आज पृथ्वी की ऐसी दशा है कि बहुत सारे देशों में लोग 60 साल का बूढ़ा और 6 साल का बच्चे का भी अंतर नहीं लगा सकते। ऐसे देश आज भूखमरी के अंदर चली जा रही है। एक ऐसा दृश्य ये देखा गया है कि एक बच्चा पड़ा है सोमालिया की घर में और उधर वल्चर बैठा हुआ है, जैसे ये दम तोड़ेगा वो आके उसको खाएगा। ये पिक्चर ने पूरी दुनिया को हिला दिया कि आज इंसान की नौबत कहां तक पहुंच गई। और ये बात प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में कहा था, अकाल पड़ेगी अन्न का। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि हमारे इनकम के हिसाब से अभी खर्चा जो है मैनेज हो रहा है, लेकिन आप कभी अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हम 20 रुपए लीटर पानी पिएंगे कभी, ये कभी सोच भी नहीं सकते थे हम लोग। और अब मॉल में जाओगे तो किधर भी अच्छी जगह पे 50 रुपए लीटर पानी बिक रहा है। एयरपोर्ट में जाओगे 50 रुपए लीटर पानी है। अभी आपको पीछे मुड़ के देखो, अपने घर में 1 किलो सेब कब लाया था हमने, एप्पल कभी लाए थे घर में खाने के लिए, जो अभी 200 रुपए से ऊपर किलो चला जाए। तुअर दाल वगैरह 300 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर हो गई। अभी आपको क्या लगता है ये महंगाई नीचे आने वाली है? नहीं, ये आमोस का वो वचन पूरा करेगा 8 का 11 में कि बाहर तलवार भीतर महंगाई होगी।
सो वो महंगाई बड़ा क्रिएट होते चला आ रहा है। अभी आम आदमी को जीने का एक मुश्किल सामने महसूस हो रही है। बड़ी कठिनाई से एक परिवार, साधारण एक आदमी कमाने वाला परिवार साधारण से चल रहा है। हस्बैंड और दोनों काम कर रहे हैं परिवार को चलाने के लिए, और दुष्काल जगह जगह के अंदर बुरी तरीके से आ चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 में कहा अकाल पड़ेगी, और इस अकाल को लेने के लिए आप अगर जाओगे प्रकाशित वाक्य में, तो बाइबल कहती है जब उसने तीसरी मोहर खोली तो एक काला घोड़ा आया, और काला घोड़ा के हाथ में क्या थी? तराजू थी। क्या थी? तराजू व्यापार को दर्शाता है। और एक आवाज आई, गेहूं और जौ दोनों पर दाम लगा दिया गया। गेहूं जो है अमीर लोग खाते हैं, जौ जो है गरीब लोग खाते हैं। और ऐसे जौ लगा दिए जाते थे इजराइल के टाइम पे कि गरीब लोग जौ खाए, अमीर लोग गेहूं खाते थे। इन दोनों के ऊपर दाम लगा दिया गया, लेकिन एक आवाज आई कि दाखरस और तेल को हानि मत करना, क्योंकि दाखरस जो है वो प्रकाशन को दर्शाता है, तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है, और ये दोनों प्रभु ने अपने विश्वासियों को दिया है। इस पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। वो प्रभु ने आपके लिए, हमके लिए देखे। कितना भी दुनिया में अकल पड़े रहने तो तेल और दाखरस आपके पास बना रहेगा। लेकिन ये काला घोड़ा ने आकर तराजू को ले आया, व्यापार को अपने हाथ में ले लिया। अगर आप जकरयाह 6वां अध्याय में पढ़ोगे, अगर पढ़ सकते तो पढ़िए जकरयाह 6वां अध्याय, और वहां पर देखो 6 वचन 1 से लेके, आपको यही दृश्य जकरयाह ने देखा हुआ मिलेगा आपको। हाँ, मैंने फिर आंखें उठाई और क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच में 4 रथ चले आते हैं। हाँ, और वे पहाड़ पीतल के हैं। हाँ, पहले रथ में लाल घोड़े और दूसरे रथ में काले, तीसरे रथ में श्वेत, हाँ, और चौथे रथ में चितक। यही 4 घोड़ा जकरयाह 6 में पढ़े, प्रकाशित वाक्य 6 में यही 4 घोड़ा है। दोनों भी एक ही दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों दृश्य को देखने के टाइम जकरयाह बताता है कि ये घोड़ा कौन सा देश में गया वो बताता है। ये नॉर्थ में गया, ये ईस्ट में गया, ये वेस्ट में गया, ऐसा जकरयाह बताता है। यूहन्ना ईस्ट वेस्ट नहीं बताता है, यूहन्ना उसका काम बताता है कि वो क्या किया वहां जाकर और क्या करने वाला है। ये तराजू लाया मतलब व्यापार। अभी आपको मालूम है व्यापार कब शुरुआत हुई? 300 सदी के बाद में कलीसिया के अंदर जब राजशाही आ गई, इंसान ने चुने हुए पद अधिकारी लोग बैठने लगे, तो उन्होंने पापों की क्षमा के लिए अब पैसे लगाना शुरू कर दिए। इसको बोलते हैं इंडल्जेंस, पनिशमेंट फॉर सिन। तुमने पाप किया, तुमको इतना पैसा चुकाना है चर्च को, और चर्च पाप की माफी देना शुरू कर दिया। मतलब ये काला घोड़ा क्या लेके आया चर्च में? तराजू लेकर आया, व्यापार को लेकर आया। आज चर्च में व्यापार होती है नहीं? देखिए चर्च में बड़े बड़े सिंगर लोग आते हैं, बोलते कि 50,000 का घड़ी है मेरा, निलाव करता हूं और ये सारा दान अर्पण चर्च को देता हूं, और चर्च में निलाव चलती है। व्यापार चर्च में आ गई। बपतिस्मा के लिए चार्जेस लगाए गए, प्रार्थना के लिए चार्जेस लगाए गए। तराजू लेकर घोड़ा अंदर आकर चर्च में अपना व्यापार को शुरू कर दिया, पाप की क्षमा के लिए। लूथर क्यों जाकर वो 95 पेसिस दरवाजे में ठोका? उसने देखा एक आदमी शराब पीकर चर्च के पायरी में पड़ा है। जब उसने बोला अरे तू शराब पीकर मर जाएगा, उसने बोला चिट्ठी निकाली, अभी मैं फादर से क्षमा मांग के आया है, पैसा भर के आया है। तब उसको गुस्सा आया, उसने बोला अरे ये क्या कर रहे हो तुम? और उसने जाकर ठोक दी, बोले कि इसका जवाब दो मुझे कि कहां ये वचन के मुताबिक है। और तब प्रोटेस्टेंट ग्रुप बाहर निकली, और आज आप और हम प्रोटेस्टेंट ग्रुप में माने जाते हैं। ये वहां से शुरुआत हुई जहां ये पता चला कि पाप का क्षमा बिकने लगा। ये वो चीज है जो प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले बोला, काला घोड़ा जब आएगा और तराजू लेके चर्च में आएगा और सब चीज के ऊपर दाम लगा दिया जाएगा। मैं जानता हूं कई वर्ष पहले एक सेवक आया था अंबरनाथ के अंदर, हम उसके साथ में प्रार्थना में घूमे, यूथ में थे हम लोग, बोले चलो विजिटिंग करेंगे, जाके घूमे। रात को 9 साढ़े 9 बज गया, तो हम बोले लेट हो गया, अभी किसी के घर में अच्छा नहीं जाना, तो हम लोग विदा होते। उसने अपनी जेब में हाथ डाली,
और पैसा निकाल के गिनने लगा दान अर्पण कितना आया, तो 250 रुपया हो गया था। वो बोला नहीं, 1-2 घर और जाएंगे, क्योंकि जब तक 300 नहीं होता मैं घर नहीं जाता। डेली का एवरेज है उसका। 300 विजिटिंग करके 300 रुपए जेब में आएगा तभी घर जाएगा। ब्लेसिंग्स सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना है तो 100 रुपए, बाकी सब लोग खड़े रहो, मैं कॉमन प्रार्थना करूंगा 50 रुपए में। बपतिस्मा अगर पादरी साहब ने पानी में उतर के बपतिस्मा देना है तो 100 रुपए चार्ज है, नहीं तो पादरी साहब बाहर खड़ा रहेगा, उधर से बोलेगा तुम डुबकी मार के उठो। कॉमन बपतिस्मा, ये सब प्रैक्टिस अभी धीरे धीरे आने लगी। ये काला घोड़े ने चर्च को व्यापार में डालकर लोगों को मसीहत की जो एम है उससे, मकसद से निकाल दिया। पौल कहता है तिमुथियुस को, आते वक्त मेरा भागा रह गया है, लेके आ, इधर ठंडी बहुत है। वो आदमी जो कहते हैं कि जमाने में 8 करोड़ का मालिक था, वो प्रभु में आकर कंगाल हो गया, लेकिन आज लोग प्रभु में आकर 8 करोड़ का मालिक बन जाते हैं। आपने गुड्डू जेम्स का कवाली सुना, कैसे समझ ना आया कल के भिखारी आज के लखपति। प्रभु में आकर लोग आज नोट कमा रहे हैं, लेकिन उन दिनों में प्रभु में आकर लोग लुटाते थे, कंगाल होते थे, कूड़ा और कचरा समझते थे, लेकिन आज मसीहत में आने के बाद लोग बटोरने लगे। यह काला घोड़े का समय है जो कि आज कलीसिया में आकर लोगों को व्यापार में डाल दिया। कन्वेंशनों में क्या सुनते हैं, प्रभु तुम्हारे को बरकत देगा, तुम्हारे को नुकसान भर देगा, तुम्हारा धंधे में उठेगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा वो होगा, कितनी सारे वायदे। खाली एक चीज वो लोगों को बोलते, तुम दान पेटी डालो, तुम दिल खोल के डालो, पैसा नहीं है तो सोना डालो, सोना नहीं है तो चेक भी डालो तो भी चलेगा। फिर भविष्यवाणी भी होती है कि यहाँ 2 आदमी 50,000 देना चाहते हैं, कोई आगे नहीं आया तो बोलते हैं अगर लोगों के सामने नहीं आना है तो आप पीछे स्टेज के बाद आके मिल सकते हैं, ऐसा भी बोल दिया जाता है। पैसे का व्यवहार कहां आ गया? चर्च में काला घोड़ा तराजू को लेकर आ गया अंदर। इस पैसे के आज बहुतायत से जो चर्च के अंदर लड़ाई हो रही है, किसके ऊपर लड़ाई हो रही है? पैसे के ऊपर लड़ाई हो रही है। सीएनआई चर्च के ऊपर 200 केस चल रहा है बॉम्बे हाईकोर्ट में। कितना केस? पास्टर संडे से ले, खाली संडे चर्च में रहता है, मंडे से सैटरडे तक कोर्ट में रहता है, तारीख में। चर्च में एक ही दिन आके प्रचार करके जाता है, सिर्फ कोर्ट में केस चल रहा है। क्यों? जमीन बिक दिया, चर्च बिक दिया, जमीन नहीं खोला, घर नहीं छोड़ा। इसी के केस के चक्कर में आज हमारे मसीह लोग पड़े हुए। कितने चर्चेस के अंदर केसेस चल रही है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, काला घोड़ा अंदर आकर सब चीज पे दाम लगा दिया है। और ये वो समय था जब लूथर आ गया और ये काला घोड़े का कामों को पर्दाफाश करके लोगों को बाहर उभर के लेकर आए। लोगों की आंखें खुलने लगी, लोग समझने लगे कि यार हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। थोड़ा प्रकाश प्रभु ने कलीसिया में दिया और लोग बाहर निकल गए। मत्ती 24:7 में पेस्टिलेंसेस मतलब बीमारियां, अकाल के बाद में जो आने वाली है वो बीमारियां आने वाली है। अब ये बीमारियों को आप देखोगे तो आप अंदाज लगा सकते कितनी सारी बीमारियों का नाम आपने सुन लिया इन चंद वर्षों के अंदर, जो हम लोग बचपन में कभी नहीं सुनते थे। चिकनगुनिया सुना है कभी? स्वाइन फ्लू डुक्कर का बीमारी सुना है कभी? एड्स सुना है कभी? और अभी तो नया बीमारी आके चला गया कोरोना, और कोरोना के पीछे और भी बहुत सारा कोरोना आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, अगर प्रभु का करुणा ना होता तो हम भी कोरोना में चले जाते। सो प्रभु ने हम पर करुणा किया और ये वो समय है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में कहा तुम बीमारियों की। अब ये बातें जो यीशु मसीह 24 में कह रहा है वो आपको प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में पूरी दिखाई देगी। अब बीमारियों की वर्णन नहीं, अभी हम सब लोग जानते हैं, वैक्सीन लगाओ, बच्चा पैदा हुआ उस दिन से लेकर 10 साल तक वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, और ये क्या बोलते हैं उसको, पीलिया का लगाओ, जॉन्डिस का लगाओ, टीका लगाओ। मतलब आज बच्चा जो पैदा हो गया वो दवाई के ऊपर ही जी रहा है, क्योंकि आने वाले समय में बीमारी हमला ना होकर के बच्चे को लोग
वैक्सीनेशन से लेकर मजबूत करने पर आपको ये नहीं मालूम बहुत बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे चल रहा है। अभी जो वैक्सीनेशन चल रही थी, इस वैक्सीनेशन के पीछे षड्यंत्र क्या था? जितने लोग बुजुर्ग हैं उनको खत्म करो, डीपॉपुलेशन, आबादी कम करो। इसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े हस्ती लोगों का हाथ है। आप केस सुने होंगे, अगर हॉस्पिटल में कोई 50 के ऊपर जाता कोरोना केस में, वो वापस नहीं लौटता, उसको बोला मार डालो, खत्म कर दो इसको। क्यों? जीना है क्या उसका? भी रिटायर हो गया, उसको काय को धरती पे रखना है? जो जवान जाते थे उसकी कुछ इलाज होके उसको जिंदा भेजते थे, लेकिन बुजुर्ग लोग को मार डालो, डीपॉपुलेशन, ये सब दवाई के रूप में लोगों का जाने जा रही है। और आप जाके देखिए जितने लोगों ने वैक्सीनेशन लिया, देखो हार्ट अटैक, पैरालिटिक अटैक, ये सारे अटैक, कितने लोग मारे गए वैक्सीनेशन के दरमियान। ये सिर्फ एक दरिया है, शैतान अपना काम को प्रस्तुत कर रहा है। और ये कौन सा समय है? अगर आप देखेंगे विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने कोरोना में मरे। दूसरा, विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने कोरोना के अंदर मरे। इसको बोलते जर्म वॉरफेयर, कीटाणु का युद्ध। अभी लड़ाई जो है वो तीर और बार और मिसाल और बंदूक की लड़ाई नहीं है। ज़करिया 14 अध्याय बोलता है ये कीटाणु का लड़ाई है। अभी इधर आदमी गैस लेगा, सांस लेगा, खत्म हो जाएगा, उसकी परिस्थिति कैसी होगी वो भी ज़करिया 14 में लिखा है। उसकी आंखें पिघल के गिर जाएगी, उसके हड्डी के ढांचा बचे रहेंगे। ये बायोलॉजिकल वेपन जब चलेगा उस समय में यही घटना होने वाली है। मेरे पास सबूत है कि जहां जहां हिरोशिमा में और जब चेरनोबिल के अंदर जो एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हुई थी, कितने लोगों गैस खाया और कैसे मरे, और आज तक वहां के हालात कैसी है, ये सारी बातें प्रभु ने बाइबल में लिखा है। समस्या गंभीर होगी। उसके बाद है 7 वचन में एक और वचन प्रभु ने कहा, भूकंप, जगह जगह भूकंप सुनोगे। 2010 की हालात अगर आप देखोगे, जितनी भूकंप इन दिनों के अंदर, इस सदी के अंदर हुई, इतिहास में कभी भी इतना भूकंप नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया ये सब पीड़ा का आरंभ होगा। मतलब अभी पीड़ा आई नहीं है, ये पीड़ा का शुरुआत है। और ये शुरुआत होने के टाइम पीला घोड़ा आता है जब उसने 4था मोहर खोला। अब पीला घोड़ा प्रकटीकरण 6वें अध्याय, अब देखिए जब पीला घोड़ा आया उसका नाम था मौत, मरण। और इस सदी के अंदर ये जो सदी बोलते हैं, 100 ईयर जिसको सदी बोलते हैं, जितनी मौतें हुई इतनी मौतें इतिहास में कभी नहीं हुई किसी विश्व युद्ध में। परंतु इस सदी के अंदर ये घटनाओं को हम देखते हैं। ये दोनों भी विश्व युद्ध इसी विश्व में, 20वीं सदी, और ये जितनी भी महामारी बीमारी आई इसी सदी में आई। और ये समय जो है वो घोड़े का नाम है मरण। क्या नाम है? जब उसने 6वीं मोहर खोली, हाँ, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े। 4था मोहर। और जब उसने 4थी मोहर खोली जी, तो मैंने 4थे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, हाँ, मैंने दृष्टि की। अब ये जो प्राणी बोल रहा है आ और देख, वो प्राणी है उकाब। क्योंकि हमने 4 प्राणियों को देखा था, ये प्राणी है उकाब। इसके पहले जो प्राणी आया था वो मनुष्य के समान था, जिसने पाप को, क्षमा को पैसे लगाकर मनुष्य की चतुराई से काम किया। अब उकाब पक्षी आकर कहता है आ और देख, एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। हाँ, और अधोलोक हाँ, उसके पीछे पीछे है। हाँ, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया। अधोलोक उसके पीछे पीछे है, मतलब वो मारते जाएगा, लोग अधोलोक में जाते रहेंगे। अधोलोक मानो एक थैला जैसा उसके पीछे पीछे चल रही है, और ये पीला घोड़ा लोगों को मारता मारता चल रहा है। और आगे जाएंगे, पृथ्वी में कितनी आबादी खत्म होगी उसकी गिनती दिया गया है। कितना मारेगा वो? तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। हाँ, जब उसने 5वीं मोहर खोली, हाँ, बस यहां पर दिखाया गया है कि पृथ्वी की कितनी तिहाई तबाह हो जाएगी सिर्फ मरण के अंदर जाकर।
यह पीला घोड़े का समय है। और आपने अगर यूट्यूब में देखा होगा, जब कैरो में लड़ाई चल रही थी, उसमें से पीला घोड़ा उड़ के निकला और पूरी दुनिया बाइबल को देख रही थी। पीला घोड़ा कहां से आ गया, पीला घोड़ा कहां से दिखा, और सबके नजर में गई बाइबल में एक पीला घोड़ा है। पर एक्चुअली आपको मालूम है पीला घोड़ा होता नहीं है। इसको आपका इंग्लिश बाइबल में लिखा है पेल हॉर्स, फीका घोड़ा। अब ये फीका घोड़ा कहां से मिलता है आपको? पहला श्वेत, दूसरा लाल, तीसरा काला। ये तीनों कलर को आप मिक्स करोगे तो आपको फीका कलर मिलता है। तो ये जो घोड़ा आया है, ये पहले 3 घोड़े की ताकत को साथ में लेके चल रहा है। पहला जब सफेद घोड़ा आया था वो अकेला चल रहा था, एक ही ताकत थी। जब लाल घोड़ा आ गया तो उसकी ताकत दुगना हो गई, 2 घोड़े की ताकत चल रही है। पहला घोड़े ने आकर आपको वचन को भरमाट करके बताया, जो मान लिए, जो भरमा गए, जो नहीं माने उसको मारने के लिए वो लाल घोड़ा तलवार लेकर आया, कत्ल करने लगा। और जब लाल घोड़ा तलवार से कत्ल होने लगा, फिर भी लोग जान देकर मरने लगे, तब उसने व्यापार को लेकर आया और चौथी बार मरण को लेकर आया। ये जो पीला घोड़ा है, इसी में प्रभु यीशु मसीह ने कहा सारा वचन पूरा होता है। भूडल, बीमारी, अकाल और मरी, ये सब कौन लेकर आएगा? पीला घोड़ा लेकर आएगा, जिसका नाम ही मरण है। आप मेरे साथ हैं? बोलो हालेलुया। अब प्रभु कहता है 24:11 में, मत्ती 24:11, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। अभी मसीह की बात नहीं हो रही है, झूठे भविष्यद्वक्ता की बात हो रही है। और बहुतों का भरमाएंगे। पहला प्रभु ने बोला झूठे मसीह आएंगे, अभी बोलता है झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। और आपको मालूम है दुनिया की वातावरण क्या है अभी? जितने महान महान वक्ता लोग हैं, जितने बड़े बड़े इवेंजलिस्ट लोग हैं, टेली इवेंजलिस्ट लोग हैं, वे सब लोग जाकर अपना अपना मिनिस्ट्री जो है, उनकी सेवकाई जो है, वो पोप साहब के अंडर में दे दिए। उसके पास जाकर वो लोग सरेंडर हो गए। बिली ग्राहम ने जितने उसके पास में प्रेयर टावर, क्या बोलते हैं उसको, लेटर बोलते हैं ना, प्रेयर रिक्वेस्ट की पर्ची, वो सब जाकर उसने पोप साहब को दे दिया। अभी ये सब दुनिया की ताकत जो है, बड़े 40,000 50,000 लोगों की चर्च जो है, अभी वो सब सरेंडर हो रहे हैं। वो लोग एक ताकत के हाथ में सब लोग सरेंडर हो रहे हैं। 500 साल पूरे होने पर 2017 में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया गया कि हम लोग लूथर के द्वारा जो बाहर आए, वो लोग सब वापस अंदर चले गए। बोले कि अभी हम लोग सब ज्वाइंट हो गए, और जाकर उन्होंने सिग्नेचर किया और वो लोग एक बन गए। यूनिटी को दर्शा रहे हैं। 500 साल पहले लूथर ने आकर उनको अलग निकाला। 500 साल के बाद जो निकले हुए लोग थे, वो लोग अभी साथ में जाके ज्वाइंट हो गए। ये सब लोग एक जगह में जाके ज्वाइंट हो रहे हैं। इस्लाम नाम का नया मजहब, जिसको पोप साहब भी बोलता है कि हम लोग इसको पालन करना चाहिए। इस्लाम एक नया रिलीजन उठ के आया। रिक वैरर इसका प्रमोटर है, और ये कहता है क्रिश्चियन इस्लाम। हम दोनों अब्राहम के बेटे थे, इस्माइल और ईसा। जब हम एक ही बाप के औलाद है, तो अभी हम लोग क्यों नहीं एक साथ आएंगे करके एक नया रिलीजन की स्थापना हुई। और ये वही हो रहा है, सर्व धर्म एकत्रित आने का, एक छतरी के नीचे आने का प्रयास चल रहा है। मत्ती 24 में प्रभु ने बोला मरण आएगी, अकाल आएगी, भूडोल आएगी, यानी मरण नाम का घोड़ा आएगा। फिर वो क्या करेगा? मिलावट को लेकर आएगा। तो पीला घोड़ा क्या है? मिलावट है। इसने क्या कर दिया? अभी पृथ्वी के तमाम लोगों को एकत्रित ले आकर जो चर्च है, रियल चर्च जो चल रहा है, उसको अभी डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और ऑलरेडी अभी स्पेन में ऐसा हो चुका है कि तीनों मजहब ने आकर ईंट देके फाउंडेशन डाल दिए। वो लोग आएंगे, एक जगह मिलेंगे, आराधना करेंगे, फिर आकर एक जगह मिलेंगे। एक ही जगह मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग यहूदियों का ये बन रहा है।
ये नया प्रमोट किया जा रहा है चर्चों के अंदर, कृष्णाम धर्म को मानो। अभी सब लोग अभी शांति का वातावरण को हम लोग लेकर आएंगे, हम लोग अभी एक में को बैर नहीं करेंगे। ये बड़े धीमे से चला आ रहा है, ये है पीला घोड़ा जो लोगों के अंदर मिलावट को लेकर आ रहा है। और तब बाइबल बोलती है 12-13 के अंदर क्या होगा, अधर्म का बढ़ना होगा और बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अब ये सब चीज चल रहे हैं, धर्म बढ़ रहे हैं, तो लोग अभी जो सच्चा प्रेम था प्रभु का, मसीहत का, वो खत्म होता चला जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। बड़ी दैट शैल एंड्योर, जो अंत तक रहेगा वो ही बचाया जाएगा। प्रभु ने ये सब बातें कही और अब हालात इतनी बिगड़ चुकी है कि अधर्म कैसा बढ़ता है। अधर्म क्या बोलते हैं, यूएस सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट मैरिज इज लीगल नेशन वाइड। यूएस ने भी कहे मैरिज को आप बिशप के साथ शादी कर रहे, दोनों चर्चा रहे साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और सारी देश ने अभी इसको अनुमति दे दिया। इवन हमारे इंडिया के अंदर भी अभी इसकी परमिशन मिल चुकी है कि आप लोग पुरुष के साथ में रह सकते हैं। सांस्कृतिक देश में भी हालात पूरी हो चुकी है। अभी देखिए बाइबल कहां आके खत्म कर रही है। प्रभु यीशु मसीह 24 में क्या कहा, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म कहां आ गए, अभी चर्च में आ गए, और परमेश्वर इस बात से घृणा करता है। सबसे आखिरी पाप जो प्रभु ने धरती पर सदोम और गोमोरा को नाश करने के पहले क्या देखा, होमोसेक्स देखा। वो आखिरी पाप थे। जब होमोसेक्स आ गया, लोगों ने लोट को पकड़े, लोट ने अपनी बेटी देना चाहा, भले ले लो मेरी बेटी के साथ, लेकिन मेरे मेहमानों को हाथ मत लगाओ। वो लोगों ने उनके बेटी को बाजू किया। पुरुष के ऊपर लालसा रखने का एक समय आ गया। और टाइम पे प्रभु ने पृथ्वी को अंधा कर दी सदोम और गोमोरा में रहने वाले, और लोग उसके परिवार के साथ बाहर निकलने के लिए तैयारी की। एक अंधकार आकर पृथ्वी को छा गए, और अगले दिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले अग्नि बरस कर प्रभु ने सदोम को जला दिया। यह पृथ्वी कब जलाई जाएगी, उसका आखिरी निशानी जो है वो है अधर्म, जो होमोसेक्स पृथ्वी में जब फैल जाएगी। और आपको यकीन हो ना हो, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 8 वचन पढ़िए, बाइबल क्या कहती है, देखिए। उनके शव उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। ये दो नबी हैं जिनका शव पड़े रहेंगे, पूरी दुनिया उसको देखेगी। यह आज से 25 साल पहले संभव नहीं था, लेकिन आज ये संभव है, क्योंकि आप सबके पास में गूगल है, आपके पास मोबाइल है, आप अभी हर न्यूज दुनिया का कोई भी किधर भी देख सकते हैं। इनका शव पड़ा रहेगा। कहां पड़ा रहेगा इनका शव, जहां उनका प्रभु क्रूस पर प्रभु का मारा गया था जेरूशलेम में। अभी ये लोग किधर मरेंगे, जेरूशलेम में। लेकिन ये जब आकर जेरूशलेम में मरेंगे, वो टाइम पे जेरूशलेम का नाम क्या होगा, सदोम और गमोरा। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा शहर, जेरूशलेम शहर कहलाएगा। तब ये दो नबी लोग आकर ये धरती पर अपने 3.5 साल की सेवा करेंगे। इनका कत्ल होगा और ये 3 दिन तक इनकी लाशें पड़ी रहेगी। लोग पृथ्वी में तोहफा बांटेंगे, खुश मनाएंगे, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी पर रहने वालों के ऊपर बहुत आफत को लेकर आए थी। अब ये बात और है कि ये लोग कौन है, लोग मानते हैं कि ये एक एलिया होना चाहिए और दूसरा हानोक होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में यही 2 जन मरे नहीं, इसीलिए ये लोग दोबारा मरने को आ रहे हैं। लेकिन बाइबल इस बात की गवाही देता है कि एक आदमी आकाश को बंद करता है और एक आदमी पानी को खून बनाता है। बाइबल में पानी को खून बनाने वाला मोसेस था और आकाश को बंद करने वाला एलिया था। बाइबल में नाम नहीं लिखी जाती, काम लिखी जाती है। यीशु मसीह को पूछा आप मसीहा है, बोले जाके कह दो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। उन्हें बताया मैं मसीहा हूं, अपना काम बताया। सो बाइबल में काम लिखी गई, इसीलिए यहाँ पर मूसा और एलिया आना, और ये लोग को मरना है। और ये मरने के टाइम जेरूशलेम सदोम कहलाएगा। आपको मालूम है आज जेरूशलेम की पॉपुलेशन क्या है, एलजीबीटी का कैपिटल वर्ल्ड में क्या है मालूम है आपको, जेरूशलेम। टेल अवीव जो है वो होमोसेक्स के कैपिटल जेरूशलेम है। जेरूशलेम ने आज पूरी परमिशन दे दी, और आज ये जितनी एलजीबीटी जब जेरूशलेम में मौत से निकले थी इनकी, ये पब्लिक को देखकर दुनिया हैरान हो गई। ये इजराइल का कैपिटल टेल अवीव के अंदर इतनी बड़ी एलजीबीटी की गाय इजराइल
And Israel presents itself as the heaven for community. पूरी आजादी हो गया इजराइल सदोम। अभी 2 प्रॉफिट लोग आने का टाइम हो गया। ये जब नाम आएगा, जब सदोम कहलेगा, ये तो नबी आएगा और इजराइल का खात्मा, उनके ऊपर न्याय उतरने का टाइम आ चुका है। गॉड्स डिस्ट्रक्शन, सदोम और गोमोरा, आखिरी पाप होमोसेक्स। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं मत्ती 24 को आज यहां पर खत्म करता हूं। आगे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। बाय फ्रांसिस आएंगे। प्रभु पास्टर सेकंड को बहुत आशीष